ये महत्वपूर्ण भी है, देश की आवश्यकता भी है। एक युवा देश का नेतृत्व करने में सक्षम है, इसीलिए देश के अंदर आज युवाओं के ताकत के कारण आज मेरा देश युवा है, और युवा ताकत के कारण ही आज दुनिया के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे किसी क्षेत्र में, डिजिटल हो, किसी क्षेत्र में आज यहाँ के युवा नेतृत्व पूरी दुनिया के अंदर कर रहा है। कहीं ना कहीं वो परस्पर सामंजस्यपूर्ण जी सकें, अपने सुख, अपनी सुविधाओं, अपने विकास के साथ चिंता करता हुआ मनुष्य सबके उत्थान की चिंता कर सके, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए ही धर्म की अवधारणा है। ये लगभग पूरे देश के छात्र, 800 के करीब छात्र छात्राएँ ग्रेजुएशन से लेकर के शोध तक के देश से आए हैं, पूरे देश से, कश्मीर से, पश्चिम बंगाल से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, इस तरह करके वो सारे लोग यहाँ आए हैं, रुके हैं और इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। आज सर कहाँ से आए पहले बताइए। जी, मैं गोंडा से आया हूँ और आज विश्वविद्यालय में युवा धर्म संसद का आयोजन किया गया है और ये जो कार्यक्रम है बहुत व्यापक लेवल का है। पूरे देश से इसमें छात्र और छात्राएँ उन्होंने प्रतिभाग किया है और जो तो ये कार्यक्रम इसीलिए किया गया है कि जो भी युवा है वो अपने अंदर की चीज़ को पहचान सके, अपने व्यक्तित्व को पहचान सके, क्योंकि उसके व्यक्तित्व के विकास से ही उसका विकास होगा और जिससे उसके व्यक्तित्व के विकास से देश का विकास होगा। तो युवा धर्म संसद का एक मोटिव यही है कि हमारे जो जीवन में जो छात्र छात्राएँ हैं, जो हमारी कमियाँ हैं, वो उसको दूर कर पाएँ और चीज़ों। एक मुख्य सत्र होगा कि भाषण, अभिभाषण, और उसके बाद फिर सेकेंड मीटिंग में इंटरवल के बाद में संवाद सत्र है कि जो यहाँ पर प्रतिभागी आए हुए हैं, अगर उनको कोई क्वेरी करनी है, कोई जिज्ञासा है, तो वो हमारे पैनलिस्ट से पूछ पा सकते हैं। नमस्कार, मैं शिवांश, यहाँ पर सहायक असिस्टेंट प्रोफेसर सरदार पटेल सेंट्रल कॉलेज एजुकेशन। नमस्कार, मैं अभिनव मिश्रा, सोशल मीडिया मंच जन जन की आवाज़ यूनिवर्सिटी में पहुंच चुके हैं। आइए देखते हैं आज कैसा कार्यक्रम हो रहा है और कौन कौन इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। सर कहाँ से आए पहले बताइए। जी, मैं गोंडा से आया हूँ और आज विश्वविद्यालय में युवा धर्म संसद का आयोजन किया गया है और ये जो कार्यक्रम है बहुत व्यापक लेवल का है। पूरे देश से इसमें छात्र और छात्राएँ उन्होंने प्रतिभाग किया है और जो इसका उद्देश्य है कि छात्रों में चरित्र का निर्माण। आज करके जो युवा हैं वो अपने दायित्व का निर्वहन करने में कहीं ना कहीं असमर्थ हो गए हैं। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य, युवा धर्म संसद का उद्देश्य कि उन बच्चों के अंदर राष्ट्रीय चेतना के साथ साथ अपने कर्तव्य पालन के साथ साथ इस देश का विकास कैसे हो, देश के विकास के साथ साथ उनके व्यक्तित्व का विकास कैसे हो, इस बात पर चर्चा की जाएगी। उनके लिए संवाद कार्यक्रम भी रखा गया है, अर्थात बच्चों और जो चीफ गेस्ट आए उनके बीच वार्तालाप भी होगा। किन मुद्दों को लेकर मुद्दा होगा युवाओं के लिए, युवाओं के अंदर क्या कमियां हैं, उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है, उन कमियों में कैसे संशोधन लाया जा सकता है और आने वाले समय में युवा अपने राष्ट्र फलक पर अपनी कैसे पहचान बना सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में जितने भी लोग आए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, और एक कार्यक्रम पूरे देश में, पूरे विदेश में अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप कहाँ से आए पहले बताइए। मैं गोंडा जिले से हूँ और मेरा नाम आशीष शुक्ला है और भूगोल का प्रवक्ता हूँ। आप बताइए हमें कि आज आप यहाँ प्रतिभाग करेंगे तो आप किन मुद्दों पर अपनी बात रखना चाहेंगे, आपको यहाँ से क्या। देखिए, ऐसा है कि जो आज का युवा है वो कहीं ना कहीं अपने मार्ग से भटक गया है। तो युवा धर्म संसद जो कार्यक्रम है उसी लिए करवाया गया है कि जो युवा अपने मार्ग से भटक गए हैं, जिनको लगता है कि इस चकाचौंध भरी दुनिया में धर्म कोई चीज़ नहीं है, तो युवा धर्म संसद के माध्यम से उनको ये बताया जाएगा, उनको समझाया जाएगा कि इसमें अपने अपने व्यक्तित्व का विकास वो करें और उसके साथ साथ अपने व्यक्तित्व के साथ साथ समाज, देश और दुनिया का जो है विकास करें। दूसरी चीज़ ये है कि जो आज का युवा है वो धर्म से भटक गया है। तो ये कार्यक्रम इसीलिए किया गया है कि जो भी युवा है वो अपने अंदर की चीज़ को पहचान सके, अपने व्यक्तित्व को पहचान सके, क्योंकि उसके व्यक्तित्व के विकास से ही उसका विकास होगा और जिससे उसके व्यक्तित्व के विकास से देश का विकास होगा। तो युवा धर्म संसद का एक मोटिव यही है कि हमारे जो जीवन में जो छात्र छात्राएँ हैं, जो हमारी कमियाँ हैं, वो उसको दूर कर पाएँ और चीज़ों को समझ पाएँ। बस इसका मोटिव यही है। और इसमें मैं ये मानता हूँ कि युवा धर्म संसद के माध्यम से आज के जो भी युवा इसमें शामिल हो रहे हैं, देश विदेश से, राज्य स्तरीय या ज़िले से, उनको कहीं ना कहीं अपने अंदर एक जागरूकता लाने का जो है भाव पैदा होगा। उनको इस समझ में आएगा कि हमारे अंदर जो कृतियाँ हैं, जो कमियाँ हैं, जो हमको जो चीज़ समझ में नहीं आता, अपना विकास कैसे करना है, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा या वो जागरूक होंगे। तो युवा धर्म संसद जो है सभी के लिए, जितने भी युवा लोग हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इसमें सभी को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। नमस्कार, मैं शिवांश, यहाँ पर
सहायक असिस्टेंट प्रोफेसर सरदार पटेल सेंटर फॉर नेशनल एजुकेशन। यह कार्यक्रम युवाओं के लिए है। युवाओं का उद्देश्य हमारे युवाओं के बीच या युवाओं की जो तमाम समस्याएं हैं अप्रोचेस को लेकर उस पर मंथन करने का है। इस कड़ी में यहाँ पर बहुत सारे वक्ता पधारे और उनको सुनने के लिए देश के विभिन्न कोनों से बहुत सारे युवा यहाँ पर आए हैं, अलग अलग विश्वविद्यालयों से, अलग अलग संस्थानों से। हमारे युवा यहाँ से कुछ सीख के जाएँ और हमारे युवा अपने अप्रोचेस को बढ़ाएँ, पढ़ने लिखने के तौर तरीके के साथ साथ अपनी संस्कृति और अपने धर्म के प्रति जागरूकता लाएं और उसको निभाएं और अपने देखिए सौभाग्य संस्थानम के द्वारा प्रारंभ किया गया है और यहाँ पर अयोध्या जनपद में अवध विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में ये आयोजित कर रहे हैं। इनका पहला कार्यक्रम वाराणसी में हो चुका है, ये इनका दूसरा कार्यक्रम है। और युवा धर्म संसद में धर्म का सांप्रदायिक मैटर ना लेकर के जो धर्म संस्कृति से संबंधित चीज़ें हैं तो उनको उठाया जा रहा है और युवाओं के बीच में उसके प्रति जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। चूँकि ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है तो यहाँ के मूल में श्री राम जी की जितनी भी धार्मिक आस्था, उनका धार्मिक जितने भी प्रतीकात्मक जो उन्होंने उनकी देने हैं उसके बारे में आधुनिक परिप्रेक्ष्य में चर्चाएं चल रही हैं। और इसमें देश के जैसे हृदय नारायण दीक्षित जी और इस प्रकार के गणमान्य वक्ता आए हुए हैं और हमारे मैक्सिमम शोधार्थी जो आए हुए हैं वो बनारस, बिहार और पूरे देश से, तो वो कल रात में ही यहाँ आ चुके हैं और उनका कार्यक्रम यहाँ पर। कितना लंबा चलेगा कार्यक्रम और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? ये 2 दिवसीय, मूल रूप से ये 2 दिवसीय है। कल एक प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ था पूर्व संध्या पर और आज से कार्यक्रम प्रारंभ है। तो आज और कल 17-18 यहाँ पे कार्यक्रम होगा। और मुख्य अतिथि संरक्षक आज के बारे में कुछ बताएं? जी राजनाथ सिंह जी के बारे में है और अभी वो यहाँ पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे इसकी जानकारी अभी मुझे नहीं है। कई सत्रों में हो रहा है, जैसे एक मुख्य सत्र होगा कि भाषण अभिभाषण और उसके बाद फिर सेकेंड मीटिंग में इंटरवल के बाद में संवाद सत्र है कि जो यहाँ पर प्रतिभागी आए हुए हैं अगर उनको कोई क्वेरी करनी है, कोई जिज्ञासा है तो वो हमारे पैनलिस्ट से पूछ पाछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं किसी दूसरे प्रतिभागी। कहाँ से आई हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए? वैसे तो मैं रहने वाली देवघर की हूँ, पर मैं अभी बनारस में पढ़ाई कर रही हूँ वसंत महिला महाविद्यालय में और मैं वहीं से आई हूँ। मेरी मैम जो है वंदना मैम, वो यहाँ चीफ गेस्ट के रूप में है। उन्होंने ही हमें बताया कि अयोध्या चलना है, वहाँ पे एक व्याख्यान का आयोजन किया गया है। तो फिर हम लोग लगभग 65 लोग हैं, 60 लड़कियां हैं और कुछ शिक्षक हैं। हम लोग सब वहीं से आए हैं। कल रात में हम लोग आए हैं और आज की तैयारी तो आप देख ही रहे हैं, बहुत अच्छी आयोजन तो बहुत अच्छा किया हुआ है। और अभी व्याख्यान में हम लोग भाग लेंगे और हमें मतलब सुनना है और वहाँ पे हम लोग चाहे तो वाद विवाद और प्रश्न उत्तरी भी कर सकते हैं। जैसे कोई एक सवाल के बारे में आप बताएंगे? आप मन में क्या, अगर आप वहाँ कार्यक्रम में कौन सा प्रश्न उठाना चाहेंगे संवाद सत्र में? अगर जैसे कि विवेकानंद जी के बारे में अगर व्याख्यान हो रहा है, जैसे कि अभी हमें विषय का पता नहीं है कि यहाँ पे व्याख्यान किस विषय पे हो रहा है, तो अगर कुछ मतलब ऐसे खुला हो कि हमें कुछ भी प्रश्न किया जाए तो मैं फिर विवेकानंद जी से ही संबंधित कुछ प्रश्न करना चाहूँगी। जैसे कि ऐसे उन्होंने तो बहुत सारे विषय में बताया है, ऐसी बहुत सारी शिक्षाएँ दी, फिर भी युवाओं को उनसे मतलब प्रेरित तो बहुत उन्होंने किया है, लेकिन फिर भी ऐसे कौन सी उनकी सबसे अच्छी बातें हैं जो हमें सबसे ज़्यादा अनुसरण करने की आवश्यकता है कि आज के युवा पीढ़ी भी विवेकानंद जी जैसे बन सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई अपने शिष्य के साथ, कोई अपने गुरु के साथ, काफ़ी लोग आ रहे हैं। देखिए इधर काफ़ी किट उट बट रहा है। जो बच्चे प्रतिभागी हैं अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड दिखा के, अपनी फ़ीस रसीद दिखा के यहाँ पे किट ले रहे हैं, उन्हीं को एंट्री मिलेगी। और काफ़ी दूर से आइए, कुछ लोग से पूछते हैं। ये लोग भाई लोग कहाँ से आए हैं? हमारा नाम अभिषेक विजयकांत मिश्रा है। हम CHS में पढ़ते हैं, कक्षा 12 F कला वर्ग के छात्र हैं। CHS BHU के अंडर में कॉलेज? हाँ, BHU के अंडर में वो स्कूल है। और यहाँ पे पता चला कि कार्यक्रम हमें हमारे दोस्तों द्वारा पता चला, सौभाग्य संस्थानम द्वारा वहाँ पे ओरिएंटेशन किया गया, तो हमें पता चला कि कार्यक्रम हो रहा है। हमें बताया गया कि यहाँ पे हमें धर्म के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाएंगी, हमारे बड़े बड़े नेतागण आएंगे, हमें बताएंगे, तो हम लोग आए वहाँ से। मेरा नाम स्नेहलता जायसवाल, वाराणसी से मैं आई हूँ। आप कहाँ से आए हैं? आई एम फ्रॉम BHU यूनिवर्सिटी मेन कैंपस। कैसे जानकारी हुई आपको? एक्चुअली लाइक हमारे कुछ यहाँ मेंबर्स भी हैं उसी के, तो उन्हीं लोगों ने हम लोग को बताया कि लाइक यहाँ पे ऐसा युवा धर्म संसद है, सो वी आर मोटिवेटेड टू पार्टिसिपेट इन इट। तो फिर हम लोग भी आए, कल आए रात में अयोध्या
जंक्शन, तो फिर वहाँ से हम लोग को यहाँ से पिकअप किया गया, फिर यहाँ से IT हॉस्टल था वहाँ पे छोड़ा गया, फिर अब यहाँ पे है। देखिए कब कोई कल्चरल प्रोग्राम या ट्रेडिशनल प्रोग्राम होता है तब उस नहीं, दूसरे पहर में संवाद सत्र का कार्यक्रम है, तो आप क्या पूछना चाहेंगे अगर आपको मौका मिला तो? अब लाइक संवाद सत्र है तो उसमें जो भी रहे, लाइक अभी तो हमको लोग को मैटर नहीं पता ना कि लाइक क्या है टॉपिक, तो उसी टॉपिक के बेसिस पे जो भी करंट में आएगा दिमाग में वही पूछ सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। आध्यात्मिक विषयों पे भी जानकारी मिल रही है धीरे धीरे, और यहाँ भी जो भी आ रहे हैं सब कुछ ना कुछ अपना प्रश्न लेके आइए। भैया आपका? मेरा नाम पंकज अवस्थी तेजस्वी है और मैं जनपद हरदोई से आया हूँ। और इस युवा धर्म संसद के द्वारा देश के युवाओं को धर्म के बारे में क्या, राष्ट्र की अवधारणा, ये बहुत सारे विषय हैं जिन पर चर्चा परिचर्चा होगी, आप सब लोग भी देखेंगे। मेरा नाम डॉक्टर आनंद कुमार दुबे है, मैं आयोजन समिति का सदस्य हूँ। ये प्रोग्राम सेवा के संस्थान और विश्वविद्यालय के तत्वाधान में आयोजित किया गया है। इसका मूल उद्देश्य ये है कि आज के युवाओं को कैसे उनके धर्म, उनकी संस्कृति, उनके कल्चर से जोड़ा जाए, और उसके साथ साथ आज जो देश की स्थिति है या फिर कह सकते हैं जो समाज की स्थिति है उसको पॉजिटिव वे में हम कैसे ले जा सकते हैं। इसके साथ साथ सेवा के संस्थानों का ये उद्देश्य रहता है कि हर साल जो है किसी प्रमुख विश्वविद्यालयों में ऐसे आयोजन किए जाएं जिससे हमसे युवा जुड़ सकें और अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी नैतिकता, अपने उद्बोधन को एक नया दिशा दे सकें। अच्छा, जैसे कि आज के समय युवा में बेरोजगारी है, तो इस पे क्या देखिए, स्वामी विवेकानंद बिल्कुल होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा भी था कि युवाओं को स्वावलंबी बनना है। हम आप सरकारों से हर चीज़ मांगेंगे या सरकार से मांगने का प्रयास करेंगे तो सरकार पूर्ति नहीं कर पाएगी, उसके भी निश्चित संसाधन है, निश्चित हर चीज़ें उनके पास उपलब्ध है। लेकिन युवा अगर स्वावलंबी हो जाएगा, विवेकानंद जी का आज से 100 साल पहले यही विचार था कि हमें स्वावलंबी होना है। अगर हम स्वावलंबी हो जाएंगे तो अपना जीवन निर्वहन और समाज के लिए कुछ सकारात्मक रूप से अच्छा कर पाएंगे। और इसका बिल्कुल इसकी चर्चा हर जगह होती है, यहाँ भी होगी। और हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो आने वाले हैं, आदरणीय राजनाथ सिंह जी हैं, इसका उद्घाटन करेंगे। आदरणीय नितिन गडकरी जी इसका समापन करेंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे मुख्य अतिथि आ भी रहे हैं। तो इस तरह से हमारा उद्देश्य यही है कि युवाओं को उनकी ताकत, उनकी शक्ति, उनकी चेतना से पुनः जोड़ के उनको जागृत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में युवाओं के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम ये महत्वपूर्ण भी है, देश की आवश्यकता भी है। एक युवा देश का नेतृत्व करने में सक्षम है, इसीलिए देश के अंदर आज युवाओं के ताकत के कारण आज मेरा देश युवा है, और युवा ताकत के कारण ही आज दुनिया के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे किसी क्षेत्र में, डिजिटल हो, किसी क्षेत्र में आज यहाँ का युवा नेतृत्व पूरी दुनिया के अंदर कर रहा है। कहीं ना कहीं उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो जो संसद, युवा संसद यहाँ आयोजन किया गया है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। चिंतन चलेगा, बड़े बड़े विद्वान भी आ रहे हैं इस पर और इसका एक लाभ मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी हैं, और स्वामी विवेकानंद जी का भी नरेंद्र और ये भी नरेंद्र, आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, आज उनका जन्मदिन है। जन्मदिन के अवसर पर युवा संसद का आयोजन किया गया है। जो सपना स्वामी विवेकानंद जी ने देखा था कि मेरी माँ उच्च स्थान पर बैठे, पूरी दुनिया को दिशा दे, आज वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साकार हो रहा है। और उस भूमिका में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है, और करोड़ों युवक इस देश को लेकर आगे बढ़ेंगे। जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, वंशवाद से ऊपर उठकर एक राष्ट्रवाद के लिए सोचेंगे। और भारत माँ एक ही सपना उनके अंदर ध्येय उद्देश्य है कि मेरी माँ उच्च स्थान पर बैठ पूरी दुनिया को दिशा दे। ना आतंकवाद हो, पूरी दुनिया के अंदर योग हो, वृक्षारोपण हो, जल संचय की बात हो, और एक राष्ट्रवाद की बात हो। ये दिशा मिलेगा यहाँ पर, लोगों ने अच्छा सोचा। धर्म संसद की ज़रूरत का कोई प्रश्न नहीं है। सारा जीवन, सारा जगत धर्म पर ही निर्भर करता है। व्यक्तियों के भीतर धर्म की एक समझ निर्मित हो और वो परस्पर सामंजस्य पूर्ण जी सकें। अपने सुख, अपनी सुविधाओं, अपने विकास के साथ चिंता करता हुआ मनुष्य सबके उत्थान की चिंता कर सके, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए ही धर्म की अवधारणा है। ये लगभग पूरे देश के छात्र, 800 के करीब छात्र छात्राएँ ग्रेजुएशन से लेकर के शोध तक के देश से आए हैं। पूरे देश से, कश्मीर से, पश्चिम बंगाल से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, इस तरह करके
वे सारे लोग यहाँ आए हैं, रुके हैं और इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी ने और श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष पूज्य महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। उद्घाटन सत्र संपन्न हो गया है और अब दूसरा व्याख्यान सत्र इसका 1:30 बजे से प्रस्तावित है। 2 दिनों का कार्यक्रम है। दोनों दिन एक एक व्याख्यान सत्र होने हैं, दोनों दिन एक एक संवाद सत्र होने हैं, जिसमें उपस्थित छात्र छात्राएं भी प्रश्नोत्तर कर सकेंगे मंच के साथ। कैसा प्रश्नोत्तर रहेगा महाराज? 4 हमारे विषय निर्धारित किए गए हैं। पहला व्याख्यान सत्र हमारा श्री राम और राष्ट्र की अवधारणा है। दूसरा हमारा व्याख्यान सत्र लोकतंत्र में राष्ट्र और नागरिकता को लेकर है। दूसरे दिन का व्याख्यान सत्र हमारा समष्टि परिक्षेत्र निर्माण में शिक्षा की भूमिका को लेकर है। और फिर चौथा सत्र हमारा संवाद का जो है धर्म, सत्ता और स्त्री विचार को लेकर के है। सामाजिक जीवन में व्यक्ति निर्माण और समाज निर्माण के जो मुख्य बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर धर्म की जो भूमिकाएं हैं उनको लेकर विमर्श होगा, उन्हीं पर आधारित प्रश्नोत्तर होंगे। ठीक, थैंक यू। ठीक, धन्यवाद।